Hello, good morning class. This is your physics class and I am your physics teacher करण वर्मा. आज का जो हमारा लेक्चर है 12th क्लास के लिए ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का है. तो ये चारों चीज़ें आपस में होती क्या है, आपस में रिलेशन क्या है इनका, एक दूसरे से अलग अलग कैसे है. ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईएमएफ के बारे में. जैसे ईएमएफ क्या चीज़ है, ये ईएमएफ जो है, EMF क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. ठीक है, इस लाइन से आपको क्या समझ आया? जैसे आप बैटरी लेके आते हो, मार्केट से लेके आते हो, उस पर मान लो ये बैटरी है, इस पर आप लिखा हुआ है 12 वोल्ट है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट ओपन हो. ओपन सर्किट मतलब आपने कोई भी सर्किट एलिमेंट इस पर कनेक्ट नहीं किया हुआ. ठीक है, कोई भी सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो उसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ. ठीक है, ओपन सर्किट में वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, मतलब अगर इस बैटरी को हम कनेक्ट कर देंगे किसी सर्किट के अंदर, तो ये ई जो है ईएमएफ वो कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टेज में. ठीक है, ईएमएफ कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टेज में. तब ये ईएमएफ नहीं रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहेगी. जैसे मान लो आप ये बैटरी लेके आए हो, आपने इसी टाइम इस पर वोल्ट मीटर लगा के देख लिया, इस पर वोल्टेज आई 12 वोल्ट. ठीक है, जब इसको आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो आप दोबारा अगर वोल्ट मीटर लगाओगे इस पर, तो आपको दिखेगा ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट रीडिंग शो नहीं करेगा, 12 वोल्ट से कम रीडिंग शो करेगा, क्योंकि इसके पोटेंशियल डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग एलिमेंट के अक्रॉस. ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टेज के अंदर. ठीक है, अब अगली जो हमारी टर्म है वो है टर्मिनल पोटेंशियल. ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल. मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. यहाँ से इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक पहुँचने में एक चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल. मतलब इस टर्मिनल से चल के अगर चार्ज इस टर्मिनल तक पहुंचता है तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, वो होगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल. ठीक है, अब अगली जो हमारी टर्म है वो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस एक पॉइंट से, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर चार्ज मूव करता है, सिर्फ ए पोजीशन से बी पोजीशन तक क्यू चार्ज अगर मूव करेगा, मतलब एक पॉइंट मैं ए मान लेता हूँ, दूसरा पॉइंट बी मान लेता हूँ, और ये बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है. रेजिस्टेंस का ये एक टर्मिनल ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है. ए से बी तक पहुँचने में उसको जितना वर्क करना पड़े, चार्ज को, मतलब चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. ठीक है, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, क्योंकि जो वर्क हुआ है वो किस टर्मिनल के बीच में हुआ है? ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हुआ है. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस. अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक का वर्क लें तो ये हो जाता है अपना टर्मिनल पोटेंशियल. अगर हम एक पूरी साइकिल लें, मतलब बाहर यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क, और उसके बाद बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड का वर्क, अगर सभी पूरा एक साइकिल को हम इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब एक पूरा चक्कर को हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ईएमएफ. ठीक है, एलिमेंट के अक्रॉस वर्क पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल के अक्रॉस टर्मिनल टू टर्मिनल वर्क डन टर्मिनल पोटेंशियल, और एक पूरा वर्क डन मतलब टर्मिनल से टर्मिनल का मिला के प्लस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूरा वर्क अगर इंक्लूड कर लें तो ये हमारा ईएमएफ के बराबर होता है. तभी हम बोलते हैं ईएमएफ हमारा किसके बराबर होता है? टर्मिनल पोटेंशियल V प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू सर्किट एलिमेंट आई वी प्लस आई. मतलब बाहर का पोटेंशियल कितना हो गया? V प्लस आर के इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, क्योंकि हर सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, वो करंट चार्जेस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में रोकता है वो. ठीक है, तो कोई भी बैटरी हो वो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऑफर करेगा ही करेगा. अगर इलेक्ट्रोलाइट है उसमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आर रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो अंदर की वोल्टेज कितनी होगी? आई इंटू
स्मॉल और। बाहर की वोल्टेज क्या होगी, V इज इक्वल टू आई आर। जो बाहर की वोल्टेज है वो V हो गई, अंदर की वोल्टेज कितनी होगी, I प्लस स्मॉल और R। इन पूरे साइकिल को बाहर मतलब ये देखिए अब यहां से यहां तक का वर्क हो गया हमारा V, ठीक है। यहां से यहां तक का वर्क हमारे पास हो गया I इंटू स्मॉल आर। तो मैंने अभी जैसे बोला है EMF क्या होगा, एक पूरा साइकिल को अगर इंक्लूड कर दे वो EMF के बराबर होगा। तो ये बाहर का वर्क, ये अंदर का वर्क, टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो गया, EMF के बराबर, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल। मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक चार्ज पहुंचने के लिए जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट। जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है वो चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से लेके दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में रोकता है, ठीक है। वो हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये देखिए दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक सर्किट एलिमेंट है, इसके एक पॉइंट से ए से बी तक का वर्क क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक का अगर वर्क माने तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। और इसके अंदर का भी वर्क, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड का वर्क भी निकाल के बाहर वाले वर्क में अगर सम अप कर देते हैं हम, वो हमारा क्या बन जाएगा, एक पूरी साइकिल के लिए अगर वर्क निकालते हैं हम तो हमारा वो वर्क क्या हो जाएगा, EMF के बराबर, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है, EMF पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल को अगर सिमिलर सेल को अगर सीरीज़ में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, मिक्स ग्रुपिंग करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।